अपना गुरुद्वारा बनाया, इसके अलावा कौन सा काम किया? मंदिर बनाने। उसका वो गलती हुई, 2 बार आपको वोट दिया था, बहुत बड़ी गलती हुई, उसकी बड़ी सजा मिल गई है। बहन बेटियां वहाँ पे जा रही हैं घरों को छोड़कर, वो गैरतमंद तो नहीं है, वो तो वो कह रहे थे अल्लाह लो, वो इंसान थोड़ी है, वो तो हवाई चीज़ है, या तो लकड़ी का बना हुआ वो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, आज हम इमरान खान के हवाले से इस मार्केट से पूछेंगे कि क्या 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब की टांग जो है वो ठीक होगी और वो चलना शुरू कर दिया, दोबारा उन्होंने फिर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। हम आवाम से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या ये 15 दिन में मुमकिन है कि ये रिकवरी हो जाए? टांग में हड्डी में गोली लगी हो तो बंदा इतना जल्दी चल फिर ले, या अपने आप को इतनी जल्दी मेंटेन करके जलसे में पहुँचे और लॉन्ग मार्च फिर लेके चलना शुरू करे। हम यहाँ से लोगों से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं जो यहाँ पे अप्पर बेच रहे हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं इमरान खान के हवाले से। आइए हम इनसे पूछते हैं जी। तो नाज़रीन, हम बाबा जी से पूछते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या करते हैं? किस बारे में सर? आप काम क्या करते हैं? सर मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ, ये स्टॉल लगाता हूँ। अच्छा, इधर स्टॉल लगाते हैं आप। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब ठीक हो गए हैं, रिकवरी होगी उनकी टांग की, तो वो फिर दोबारा लॉन्ग मार्च लेके चले? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर पहली बात तो ये कि यहाँ पे किसी को एक ब्लेड लग जाए ना तो महीना लगता है ठीक होने में, एक जख्म रगड़ लग जाए, कुछ हो जाए। इनको 4 गोलियाँ लगी हैं, और मज़े की बात ये जब उनको गोलियाँ लगी थी, जिस टांग पे गोलियाँ लगी धारे ना गोली लगी थी, उसी टांग में वो चल के भी गए और 3 घंटे का सफ़र करके अपने हॉस्पिटल में आए। खून की कमी नहीं वाक़ई हुई है, पता नहीं ब्लड बैंक से उन्होंने लीड ले ली थी कि खून ऊपर से आ रहा था, उनको कमज़ोरी कोई नहीं हुई, कोई वीकनेस नहीं। अगले दिन और चेयर पे बैठ के, व्हील चेयर पे बैठे हुए और इंटरव्यू दे रहे हैं, और वही टांग हिला रहे हैं। वो टांग ऐसी हिल रही है, आप ज़रा गौर कीजिए, वो क्लिप पे उनका घुटना हिल रहा है, वो टांग हिल रही है जिसको गोली लगी हुई है। तो जिसको गोली 4 लगी है वो तो बेड से 3 मिनट नहीं उठता। अच्छा, तो अभी रिकवर हो गया, अभी वो 15 दिन के बाद फिर जलसे में जा रहे हैं, क्या वो अब हड्डी में पेन या कोई ऐसा मसला उन्हें नहीं फील हो रहा जो अभी 15 दिन के बाद ही वो फिर लॉन्ग मार्च लेके निकल गए? अल्लाह लो, वो इंसान थोड़ी है, वो तो हवाई चीज़ है, या तो लकड़ी का बना हुआ वो। बाकी लोगों को लगता है, मेरे भाई के कल एक्सीडेंट हो, उसकी हड्डियाँ टूटी हैं, उसकी भी घुटने में गोली लगी है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसका 6 महीने का प्रोसीजर है, इसको प्लेटें लगेंगी और हमें 6 महीने इसको रेस्ट करना पड़ेगा। वो 6 महीने और ये 15 महीने रेस्ट को दौड़े लगा रहे हैं। तो भाई हमें भी बता दें, तो लॉन्ग मार्च का ये मतलब क्या? आप इसके बारे में आवाम को ज़रा आगाह कर दें ताकि पता चल जाए लॉन्ग मार्च में क्या ये आज़ादी कौन सी लेना चाहते हैं? आज़ादी कोई चक्कर नहीं है, हर इंसान का एक बिज़नेस है। खान साहब का सियासी बिज़नेस है, हमारा गारमेंट का बिज़नेस है। उसको पता लगा यहाँ से मैंने पैसे कैसे खाने को मिलता, मुझे कैसा खा सकता हूँ मैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि खान साहब ये बिज़नेस कर रहे हैं वो, तो आवाम बेवकूफ़ है जो पीछे लगी हुई है। भाई हाँ, आप और क्या कहेंगे? कहते ना जब अकल शूर ख़त्म हो जाता है ना, फिर ऐसे काम होते हैं। वो जिनकी बहन बेटियाँ वहाँ पे जा रही हैं घरों को छोड़कर, वो गैरतमंद तो नहीं है, वो तो वो कह रहे थे कि जिनकी बहन बेटी वहाँ पर नंगे सिर डांस कर रही हैं, मुजरे हो रहे हैं वहाँ पे, सादे लफ्ज़ों को मुजरे है, वो उड़ के डांस हो रहे हैं। वो सरात मुस्लिम का नाम लेकर जी वो पे थोड़ी तलावत करा, चलो डांस शुरू कर दो। कहाँ हमारे इसमें इस्लाम में लिखा है कि औरतों को सरेआम नचाया जाए, औरतों को सरेआम नंगे से बुलाया जाए? लास्ट में हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप इस जलसे के हवाले से? हाँ साहब, गलती हुई, 2 बार आपको वोट दिया था, बहुत बड़ी गलती हुई, उसकी बड़ी सजा मिल गई है। और अल्लाह का वास्ता है, आवाम की जान छोड़ दो। आप आवाम खुद जान नहीं छोड़ रही उसकी, तो वो कैसे? मैंने आपको पहले बता दिया है, जब कोई अंधा गूंगा बैठे तो अकल शूर जिसको नहीं रहता वो ये काम करता है। जिसको शूर ही नहीं है कि मेरी बहन जवान नाच रही है, वो बैठा आराम से देख रहा है। जिसकी बीवी, लोग तो खुद अपनी फैमिलीज लेके आते हैं। यही तो बात कर रहा हूँ, अकल शूर जब ख़त्म हो जाएगा ना, जब अकल पे अल्लाह के तो ताले पड़ जाते हैं, समझ बूझ ख़त्म हो जाती है, तो वो यही काम करते हैं। जब कहता है अल्लाह कहता है मुझे इनसे खफा हो, लास्ट में हमारे नाज़रीन को एक पैगाम दें आप। अल्लाह ताला कहता है कि जिससे मैं खफा जाता हूँ उससे अकल और शूर छीन लेता हूँ, और इनसे कहता हूँ भाई अपनी आखिरत के बारे में सोचो खान साहब, और जो अवाम के साथ जा रही है उनको आखिरत के बारे में सोचो, सही क्या गलत क्या। कहते हैं नया पाकिस्तान ये कौन सा है, इसकी पॉलिश करनी है। 3.5 साल 4 साल के अरसे में उन्होंने एक ही ईंट लगाई, स्वयं अपना गुरुद्वारा बनाया,
इसके अलावा कौन सा काम किया, मंदिर बनाने हैं, उसका वो किया यानी कि गैर मुस्लिमों को तोहफ़्ज़ दिया गया है। तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसके अलावा जो भी सहूलियात थी हॉस्पिटल की, किसी चीज़ की, फाशी इसके में आम हो गई है। करप्शन के दौर में बहुत आम हुई, घड़ियाँ इसने बेच के खा ली, हर चीज़ इसने कर लिया, बाकी दूसरे चोर ये साधु है। जी तो नाज़रीन, आपने बाबा जी की बात सुनी, वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपने इसका फ़ैसला करना है। और बाबा जी ने जो मैसेज दिया है, हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी आखिरत के बारे में फ़िक्र करे और आखिरत के बारे में सोचे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।